बिहार के औरंगाबाद ज़िले में पानी का हाहाकार मचा हुआ है, जहां लोग एक दूसरे जगहों पर दौड़कर पानी ढूंढ रहे हैं। लेकिन मंजर ऐसा है कि इसे देखकर लोगों के माथे पर सिकन लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं बोरिंग फेल हो रही है तो कहीं नई बोरिंग हो रही है। पानी का स्रोत लगातार नीचे जा रहा है। लोग पैसा पानी की तरफ बोरिंग कर बहा रहे हैं, पर उन्हें चैन नहीं आ रहा है। घर के गृह स्वामी घर छोड़ रहे हैं तो कोई भाड़ेदार सामान के साथ दूसरी जगह पर बाट जो रहा है। और यह जो मामला है, लगातार औरंगाबाद जिला में इन दिनों प्रचंड गर्मी और तपिश के बीच लगातार इस प्रकार का जो चीज़ें हैं लगातार बढ़ रही है। औरंगाबाद शहर में पानी का जलस्तर लगातार नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगातार नीचे जा रहा है और चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और लोग इस शहर से दूसरे गांव में जाने को विवश हैं। और जैसा कि एक बार बता दें, किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। जल धरती का अमृत है और पानी का संरक्षण करे तभी जीवन का संरक्षण होगा। सब जागे जब जागे तभी सवेरा, जो ना जागा जल के लिए वह न बचेगा कल के लिए। और इसी के लिए जो है आज सभी शहरवासी ने तरह तरह का चीज़ें हैं वो यहाँ नज़दीक सीमेंट फैक्ट्री के बारे में जनप्रतिनिधि के उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण आज समस्या इतना विकराल ले लिया है। इसी के लिए लोग जो हैं लगातार श्री सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन अपने मानक शर्तों के अनुरूप कार्य न कर रहा है, मनमानी कर रहा है। और लोग शहरवासी लगातार उच्च न्यायालय में सीमेंट फैक्ट्री के विरुद्ध और याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। कई शहरवासी पानी की समस्याओं को लेकर अब सरकार के सत्ता पक्ष एवं विपक्ष श्री सीमेंट के ऊपर लगातार हमलावर हो रहे हैं तथा सीमेंट फैक्ट्री के विरुद्ध झंडा को बुलंद किए हुए हैं। और संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों एवं पूर्व मंत्री राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान एवं रफीगंज के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह के साथ महागठबंधन के कई नेताओं ने जब श्री सीमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और कहा भी जा रहा है कि पानी की समस्या एक ऐसा कारण है जो सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे समाज को जो है लगातार प्रभावित कर रहा है। विकराल समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन गंभीर मामले पर निष्पक्ष रूप से निजात दिलाने की मांग की गई है। और हालत तो यह भी है कि अब सभी ने सीमेंट फैक्ट्री को शहर से दूर स्थापित करने की मांग तक कर डाली है। सच में अगर औरंगाबाद शहर में पानी की समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में यह आंदोलन का रूप लेगा और यह इसकी गति और दिशा में बढ़ोतरी से कोई रोक नहीं सकता। कभी भी लोग सड़क पर आ सकते हैं, जिसे नज़रअंदाज करना प्रबंधन और जिला प्रशासन के लिए एक मुश्किल भरा सबक बन सकता है। ज़रूरत है ऐसे में जल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन एवं सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के बीच एक कड़ी के साथ पहल करने की, ताकि हो रहे पानी की समस्याओं पर रोक लगाया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि पानी की गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, या इसे वही बात जो है सीधे ढक कर रख दी जाती है, उसको अंधेरे में रख दिया जाता है। लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पानी की समस्याओं का एक कारण यह भी बताया है कि सिर्फ सीमेंट फैक्ट्री ही इसका जिम्मेवार है। विकराल समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन से इस गंभीर मामले पर निष्पक्ष रूप से निजात दिलाने की मांग भी की है। हालत तो यह भी हो गए हैं कि अब सभी ने सीमेंट फैक्ट्री को शहर से दूर स्थापित करने की मांग तक कर डाली है। आइए जानते हैं कि लोगों ने और जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा इस जल संकट के बारे में औरंगाबाद से। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं। हम लोग कल या परसों में डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे, उनके माध्यम से भी सरकार को मैसेज आएगी। हम लोग अपने माध्यम से भी अपने माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिल करके बात करेंगे कि औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में जो पेयजल संकट है, जो बहुत सारे लोग शहर छोड़ करके गाँव में चले जाते हैं गर्मी के टाइम में 3-4 महीना, तो इसका मुख्य कारण है श्री सीमेंट प्लांट। जो हमारा जो पानी है, हमारा जिस पानी पे हमारा हक है, औरंगाबाद शहर के लोगों का हक है, वो आप ले रहे हो और वो उस पर रोक लगे, इसकी मांग हम लोग करते हैं। ये मूल बात तो और समस्या ये थी। और दूसरा ये है कि जो पोल्यूशन का है, जो डस्ट निकलता है श्री सीमेंट प्लांट से, तो आप शाम में बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया औरंगाबाद के आसपास शहर और गांव में कि हम लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि एक परत डस्ट का धूल का जमा रहता है छत के ऊपर। तो वो भी एक समस्या है, उसमें भी आपका आम लोगों का लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है। तो वो भी एक उस श्री सीमेंट से ये है। और तीसरा जो है
आप लोग भी कभी समस्या झेल रहे होंगे कि बहुत जाम लगता है पटना रोड पे, औरंगाबाद पटना रोड पे अवस्थित है श्री सीमेंट। तो वहाँ बड़ी बड़ी वाहनें जो उनका कच्चा माल लेकर के जो ट्रकें आती हैं वो रोड पे लगी रहती हैं दोनों साइड में, और वाहनों की लंबी कतार होने के कारण जो मरीज इमरजेंसी में अगर रेफ़र होते हैं पटना के लिए तो एम्बुलेंस भी घंटों फंसता है वो जाम में। तो वो मुख्य समस्या है, और आम जन को तो समस्या है ही। अगर हमको हमारे औरंगाबाद के लोगों को अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जाना हो, रात में हो दिन में हो, वो भी जाम में फंस जाते हैं। उनको कई एक जगह पर छात्र हैं छात्राएं हैं जिनको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो ट्रेन पकड़ने में स्टेशन जाने में भी समस्या हो रही है। तो श्री सीमेंट्स यहाँ होने के कारण 3 मूल समस्या है जिस पर हम आप लोग को बुलाए हैं। एक तो पेयजल का, दूसरा पोल्यूशन का, डस्ट का, और तीसरा जाम का। ये तीनों समस्या श्री सीमेंट उत्पन्न कर रही है। तो हम लोग एक तो मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद जब आपको ज़मीन दी गई थी बियाडा में तो यहाँ घनी आबादी बसावट नहीं थी। अब घनी आबादी श्री सीमेंट के आसपास हो गया है। तो अब हम लोग ये मांग कर रहे हैं और सुझाव भी सरकार को दे रहे हैं कि श्री सीमेंट को औरंगाबाद जिला में ही जहाँ पर खाली ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ आम आदमी का बसावट नहीं है, वहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएं आम लोगों को हो रही हैं। और पेयजल में तो आप भी औरंगाबाद के सारे लोग रहने वाले हैं। औरंगाबाद के में पेयजल का समस्या का कारण श्री सीमेंट है। तो हम मांग करते हैं कि आपका जो एग्रीमेंट है वो आप पाइपलाइन से आप वहाँ लीजिए, सोन नदी से आप पानी लीजिए, नदी से लीजिए। ये पहला बात। दूसरा जाम का समस्या आपको पता ही, तीसरा डस्ट का समस्या बताए। तो यही समस्या पर आज हम लोग आपको बुलाए हैं, जो कि हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको दिए भी हैं, उस पर लिखा हुआ है। बाकी आपका जो सवाल है बताइए। श्री सीमेंट प्रबंधन से आप लोग बात की है इस संबंध में? नहीं, देखिए श्री सीमेंट प्रबंधन से हमारी अभी तक बात नहीं हुआ इस संबंध में, लेकिन हम लोग कल या परसों जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे, और फिर जब जिला पदाधिकारी को हम लोग आग्रह करेंगे कि मीटिंग रखा जाए। और बाकी बताइए। देखिए, अप्रैल शुरू होते हैं, अभी मई का आधा है ना, 14 तारीख है, लगभग 20 दिन। और फिर अपने जिला अध्यक्ष को हम बोले कि भाई इस पूरा महागठबंधन को बुलाइए, ज्वाइंट एफर्ट इस पर लिया जाए, सरकार भी अपनी है, लेकिन पानी किसी भी हालत में मिले, एक सीमेंट के चलते, अगर कारण ही सीमेंट फैक्ट्री के चलते पानी पेयजल का घोर समस्या है, तो सीमेंट फैक्ट्री रहेगा कि औरंगाबाद के नगरवासी रहेंगे? सवाल एकदम सीधा सीधा। और इसका एग्जाम्पल है कि 2021 में, इसी 2020-21 में कोरोना की वजह से जब कुछ दिनों तक फैक्ट्री प्लांट बंद रहा तो पानी की समस्या जो था वो सामान्य हो गया। उस समय यूज नहीं हुआ, सामान्य स्थिति हो गया। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, आप सब लोग एग्जाम्पल हैं उसके। तो या तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। और फिर एक सवाल है कि भाई रॉ मटेरियल आप रायपुर छत्तीसगढ़ से मंगा रहे हैं, फ्लाई ऐश मंगा रहे हैं, कहाँ से? एनटीपीसी से मंगा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं बिहार और बिहार के बाहर में, तो फिर पानी सोन से आज तक क्यों नहीं लाया? जब एग्रीमेंट है हमारा कि पानी सोन से लाना है, तो किस कारण से अभी तक पानी आपने सोन से नहीं? काम है बियाडा का, काम है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, काम है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो अपना काम कोई भी सरकार में रहे, हम रहे आप रहे, नहीं करेगा तो क्या हम लोग छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे, सरकार को भी सजग करेंगे। लेकिन जो जीते हुए जनप्रतिनिधि, क्या उनका काम नहीं है? जनता तो अगर दिक्कत हो रहा है पानी का, जीते हुए हारे हुए, पानी सबको उतना ही जरूरी है, हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, पानी जो है। लेकिन जिम्मेवारी तो उनकी है, जिम्मेवारी है उनको, तो उनको विधानसभा जिम्मेवारी निश्चित रूप से जिम्मेवारी है। हमको लगता है आ भी रहे होंगे, जिम्मेवारी निश्चित रूप से उनकी बनती है। और हमारी बात ही हुई थी आने के लिए, हो सकता है रास्ते में होंगे, आगे पीछे होंगे, जहाँ कहीं भी तो होंगे। उनके प्रतिनिधि के रूप में इससे पहले भी आवाज उठी थी, फिर आवाज दब गई, कुछ लोगों ने उठाया था ये मामला, नहीं, तब ठंडाएगा नहीं। अब ये बात महागठबंधन के सारे लोग, हम लोग मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, और इसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आम लोगों को जो परेशानी है पेयजल का,
पोल्यूशन का, जाम का, इससे निजात मिलेगा। और हम लोगों ने सुझाव भी दिया, ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको मौका नहीं देना चाहते। हमने लिख के आपको भी जो दिया है प्रेस विज्ञप्ति, उसमें सुझाव भी दिया है कि औरंगाबाद जिला में इंडस्ट्री है, अच्छी बात है, तो उसको अब पहले बसावट नहीं था, आबादी नहीं थी, अब आबादी बढ़ गई, आसपास में हो गया, तो अब हम लोग सुझाव भी दिया है हम लोगों ने। नहीं, उस दिन हम लोग पूछेंगे, जिला पदाधिकारी से भी पूछेंगे कि भाई 9 तारीख को आपको जो हमने दिया था प्रबंधन से बात करके, या इसके संदर्भ में और अगला कदम, अगला स्टेप, जल्दी से जल्दी पेयजल की समस्या दूर हो, इसके लिए क्या किया गया। हम लोग मंगलवार को मिल रहे हैं। इस पर आवाज़ उठाना चाहिए और बुलंद करना चाहिए। हम लोग के यहाँ दिक्कत है पानी का, हाँ, इस पर हाई कोर्ट पे करना पड़ेगा, तब जाकर समस्या समाधान हो। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ का समस्या देख ही रहे हैं कि कितना धूल फाक रहे हैं हम लोग। बगल में हिजाब सीमेंट फैक्ट्री है, मकान है, हम लोगों का कैसा स्थिति है, गर्दा धूल से परेशान है। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे चाहते हैं कि बंद हो जल्दी, जब सभी कि आदमी का जान बचे, पानी की कम से कम तो मिले, पानी के बिना कोई जिंदा रह सकता जब है। यहाँ फैट इससे जो कि औरंगाबाद जूझ ही रहा है बहुत, और बहुत जगह उसके लिए पानी का हाहाकार मचा हुआ है। बहुत मौत भी हो चुकी है पानी के बिना, चुल्लू भर पानी के लिए आदमी तरस रहा है। इसका जिम्मेवार तो ये श्री सीमेंट है, और जो टाउन के अंदर हर वार्ड में, हर मोहल्ले में जो छोटे छोटे जो है चरी लगा कर सब बिसरेली का जो है बिजनेस बनाए हुए हैं, इन लोग जिम्मेवार हैं। इसको तो है जल्द से जल्द अगर ख़त्म नहीं किया गया तो ये यहाँ जो है कि आंदोलन भी हो सकता है। पानी का क्योंकि सबसे जरूरी समस्या इंसान की पानी है, आज वही नहीं है जो पीने के लिए पानी। इसके लिए जो है प्रशासन से हम लोग मिलना चाहते हैं, प्रेस से, रिपोर्टर के जन लोगों से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आवाज़ जो है कि प्रशासन तक, डीएम साहब तक पहुँचाने की करें कि जनता। इसमें सबसे बड़ा श्री सीमेंट है। श्री सीमेंट में कई हॉर्स का पावर का मोटर लगा हुआ है, जिसको सोन नहर से लेना था पानी, अब वो ज़मीन से पानी ले रहा है, इसीलिए पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ये श्री सीमेंट की है। कहीं भी फैक्ट्री आप देखिएगा तो आउट में होता है, लेकिन यहाँ 20 टाउन में मैंने फैक्ट्री बैठी है। इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है हमारे नज़र में और यहाँ के लोगों की नज़र में भी, ये श्री सीमेंट की इसमें जिम्मेदारी है कि जो इन्होंने पानी से 700 फीट 800 फीट पानी यहाँ से निकालते हैं और पानी को अपने यूज आते हैं। जब पानी ही नहीं रहेगा तो सीमेंट आगे क्या करेगा इंसान जब जी ही नहीं पाएगा तो सीमेंट क्या करेगा? सीमेंट का तो कोई ये नहीं है। यहाँ हर एक मोहल्ले में 5-10 बोरिंग करने वाले मशीन की आवाज़ आपको रात में भी आती होगी। क्यों? लोग प्यासे मर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करके बोरिंग करा रहे हैं, फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है हमारे औरंगाबाद शहर के एकदम बगल में एक सीमेंट